हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोजीनियर में आपका वेलकम। आज जो हम लोग पार्ट लेकर आए हैं, जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, वो है सिमुलेशन ऑफ आर्डिनो प्रोग्राम ऑन प्रोटियस। हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि आर्डिनो की प्रोग्रामिंग हम लोग कितने इजीली कर सकते हैं और हम लोग किस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट सेंसर्स को एक आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज के पार्ट में अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं प्रोटियस के ऊपर, हमने आर्डिनो में प्रोग्रामिंग की है, तो हम लोग प्रोटियस के ऊपर किस तरह से आर्डिनो बोर्ड को यूज कर सकते हैं और उस पर अपने कोड को रन करके देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिमुलेशन ऑफ आर्डिनो प्रोग्राम ऑन प्रोटियस। सबसे पहले कुछ एक शॉर्ट ओवरव्यू कि हम लोग आर्डिनो उनो की बात कर रहे थे, इससे पहले भी हमने बात की है। इसके अंदर 0 से 13 तक टोटल 14 डिजिटल आईओ पिन्स होती हैं, जिनमें से कुछ के आगे हम लोग सिंबल देख सकते हैं 3, 5, 6, 9, 10, 11 के आगे। इनको पीडब्ल्यूएम पल्सेस जनरेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है और 6 एनालॉग पिन है A0 से लेकर A5 तक। आर्डिनो बोर्ड के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर कनेक्टेड है वो ATmega 328 है और उसकी पिन डायग्राम हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने एक कोड देखा था कि हमने 13 नंबर पिन आर्डिनो की यूज करनी थी, तो हमने उसको एक नाम दिया एलईडी के नाम से। आर्डिनो के प्रोग्राम में दो मेन प्रोग्राम्स थे, एक वॉइड सेटअप के नाम से और एक वॉइड लूप के नाम से। हमारी बात हुई थी कि वॉइड सेटअप के अंदर हम लोग पिन नंबर मेंशन करके डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग 13 नंबर पिन को आउटपुट के तौर पे यूज करेंगे, और उसके बाद लूप के अंदर हम लोग वो पार्ट लिख सकते हैं जो कि हमें इनफाइनाइट रन करना है, बार बार रन करना है। सेटअप वाला पार्ट एक दफा रन किया जाएगा, लूप वाला पार्ट इनफाइनाइट रन किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 13 नंबर पिन पे डिजिटल राइट की कमांड यूज करते हुए एक दफा उसको हाई करवा दिया। हमने 1 सेकंड का डिले दिया। डिले की कमांड में हम लोग मिली सेकंड का डिले दे सकते हैं, तो अगर हमने 1000 लिखा है तो इसका मतलब 1000 मिली सेकंड, जो कि 1 सेकंड के इक्विवेलेंट होता है। इसके बाद डिजिटल राइट में हमने एलईडी को, जो कि पिन नंबर 13 है, लो करवा दिया और हमने 1 सेकंड का डिले इसमें जनरेट करवा दिया। ये प्रोग्राम 13 नंबर एलईडी को 1 सेकंड के लिए ऑन करेगा और 1 सेकंड के लिए ऑफ करेगा। अब अगर हम आगे मूव करें और हम देखें कि हम आर्डिनो बोर्ड के ऊपर ये एग्जांपल किस तरह से रन कर सकते हैं, तो प्रोटियस के अंदर आपके पास ATmega 328 माइक्रो कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है। हम लोग ATmega 328 को जो है वो यूज कर सकते हैं प्रोटियस के अंदर। वहां पर आर्डिनो बोर्ड के लिए आपको डायरेक्टली कोई लाइब्रेरी नहीं दी गई, हालांकि हम वो लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं कि प्रोटियस के बिल्ट इन टूल्स को यूज करते हुए हम लोग किस तरह से आर्डिनो बोर्ड को सिमुलेट कर सकते हैं। तो ATmega 328 माइक्रो कंट्रोलर आपके पास प्रोटियस में गिवन है। हमने ATmega 328 लिया, उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस्टल कनेक्ट किया और कुछ कैपेसिटर्स अटैच किए गए, जो कि आपके पास एक बेसिक माइक्रो कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक ऑसिलेटर सर्किट हमने क्रिस्टल और कैपेसिटर्स की मदद से पिन नंबर 9 और 10 के ऊपर कनेक्ट कर दिया, जो कि बेसिकली अगर आप देखो क्रिस्टल 1 और क्रिस्टल 2 की पिन है। हमने इस सर्किट के अंदर वीसीसी अप्लाई की, जहां जहां पर रिक्वायर्ड थी, रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर, एवीसीसी के ऊपर, जहां पर भी आपके पास हम लोगों को रीसेट के सिग्नल को खत्म करना था, हमने सब जगहों पर वीसीसी अप्लाई की। जो हमने कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर चूज कर दी थी और क्रिस्टल की वैल्यू हमने यहाँ पर चूज कर ली थी। कैपेसिटर आपके पास 22 पिकोफैरेड्स के यूज किए गए और क्रिस्टल आपके पास 16 मेगाहर्ट्ज का यूज किया गया ATmega 328 को ऑपरेट करने के लिए। ATmega 328 के अंदर कुछ और बेसिक सी सेटिंग डिफाइन की गई, ये हम प्रोटियस में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेनली आपके ATmega 328 को अनप्रोग्राम्ड कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने जो क्लॉक सेल फ्यूज की फ्रीक्वेंसी है वो डिफाइन की, जो कि 8 मेगाहर्ट्ज थी, और फाइनली हम लोगों ने क्लॉक फ्रीक्वेंसी को 16 मेगाहर्ट्ज सेट कर लिया। ये सारे ऑप्शंस हम लोगों ने एडिट कंपोनेंट की विंडोज के अंदर सेलेक्ट किए, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये
कि ऑर्डिनो के ऊपर पिन नंबर टोटली डिफरेंट लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पर जो पिन नंबर है वो यहाँ पर आप येलो और रेड में देख सकते हो, 0 से लेके 13 तक डिजिटल पिन के लिए और A0 से A5 तक एनालॉग पिन के लिए। जबकि ATmega 328 की पिन टोटली डिफरेंट है, वो आपके पास 1, 2, 3 से लेकर टोटल 28 पिन है। तो यहाँ पर आप मैपिंग देख सकते हो कि आप ऑर्डिनो की मैपिंग किस तरह से ATmega 328 के साथ कर सकते हो। अगर आपने पिन नंबर 13 यूज करनी है तो उसके लिए आपको ATmega की एक्चुअल में पिन नंबर 19 यूज करनी है। इसी तरह अगर आपको एनालॉग 0 यूज करना है A0, तो इसका मतलब आपको ATmega 328 की 23 नंबर पिन यूज करनी है। तो अभी हम देखते हैं इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो वही हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने 13 नंबर पिन को एक वेरिएबल LED डिक्लेयर किया, उसको हमने आउटपुट डायरेक्शन के तौर पे यूज करना है, तो हमने उसकी डायरेक्शन आउटपुट मेंशन की। यहाँ पर हम लोग LED के बजाय पिन मोड में डायरेक्टली 13 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने लूप के अंदर 13 नंबर पिन को डिजिटल राइट के थ्रू एक दफा हाई किया, फिर 1 सेकंड के बाद एक दफा लो किया। अभी हम 13 नंबर पिन ऑर्डिनो की बात कर रहे हैं, और अगर हम लोग बात करें ATmega की, तो ये ATmega की पिन नंबर 19 है। तो इस पार्ट को अगर हम लोग देखें, प्रोटियस के ऊपर हम लोग ये सारा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि प्रोटियस के ऊपर आपके क्रिस्टल भी कनेक्टेड हैं, कैपेसिटर्स भी कनेक्टेड हैं, VCC ग्राउंड भी अप्लाई किया गया हुआ है। उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा कंपोनेंट अटैच किए हुए हैं, जो कि बेसिकली आज की एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पिन नंबर 19 के साथ LED कनेक्टेड है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अभी देखते हैं कैसे काम करेगी, और बाकी दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग अपनी एग्जांपल्स के हिसाब से उसके बाद देख सकेंगे। तो अगर हम लोग मूव करें अपनी एग्जांपल की तरफ, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज कि हम लोग किस तरह से एक कोड को सिमुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर है, ऑर्डिनो IDE। इसके अंदर हमने कोड लिखा, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। हमने 13 नंबर पिन को आउटपुट डिफाइन किया और एक दफा हाई और लो किया। इस प्रोग्राम को हमने देखा था, हम वेरीफाई कर सकते हैं इस टिक के बटन पे क्लिक करते हुए। ये प्रोग्राम रन होना शुरू होगा, और अगर डन कंपाइलिंग लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब है आपका प्रोग्राम परफेक्टली रन हो चुका हुआ है। अब एक चीज, एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन, किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हेक्स फाइल बर्न करनी पड़ती है ताकि आप उसके अंदर उस कोड को एग्जीक्यूट कर सको। ऑर्डिनो के अंदर हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो हेक्स फाइल कहां पर सेव हो रही होती है। तो उसके लिए जो हम लोग ऑप्शन अनेबल करेंगे, आप फाइल पे क्लिक करोगे, प्रेफरेंस में जाओगे, और यहां पर आप एक टैब देख सकते हो, शो वर्बोस आउटपुट ड्यूरिंग कंपाइलेशन और अपलोड। बेसिकली एक डिटेल्ड आउटपुट आपको शो करवाई जाएगी कंपाइलेशन और अपलोड के दरमियान। आप दोनों को अलग अलग एनेबल कर सकते हो। मैं क्योंकि अभी सिर्फ कंपाइलेशन कर रहा हूं, इसलिए कंपाइलेशन पे क्लिक कर दिया है। इसको ओके करके अगर मैं कंपाइल के बटन पे क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हो कि आउटपुट कुछ बहुत ज्यादा आई है। और इसी आउटपुट के अंदर अगर मैं लास्ट लाइन के अंदर देखूं, तो ये आपको आपकी हेक्स फाइल की लोकेशन भी मेंशन कर रहा है, जो कि कहीं टेम्पररी फोल्डर के अंदर कहीं पर पड़ी हुई है। अगर मैं इस पाथ को कॉपी कर लूं और इसके बाद अपनी प्रोटियस की फाइल में लाकर, जो कि हम लोग राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टीज से उसमें असाइन कर सकते हैं, असाइन कर देता हूं और इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो हम लोग देख सकते हैं हर 1 सेकंड के बाद आपकी LED ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, जैसा कि हमने प्रोग्राम बनाया था। अभी करंटली मैं स्विच पे क्लिक करता रहूंगा, कुछ नहीं होगा स्विच पे क्लिक करने से, क्योंकि ये प्रोग्राम ब्लिंकिंग का रन हो रहा है। मैं इस प्रोग्राम को स्टॉप करता हूं, दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलता हूं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है,
वो पुश बटन की बेस पे आपके एलईडी को कंट्रोल करने का प्रोग्राम था, जो कि पिछले किसी लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग पुश बटन को एक पिन नंबर 2 असाइन कर देते हैं, एलईडी को पिन नंबर 13 असाइन कर देते हैं और दोनों की डायरेक्शंस मेंशन करते हैं पिन मोड के थ्रू कि एलईडी आपके पास आउटपुट के तौर पे यूज होगी और बटन आपके पास इनपुट के तौर पे यूज होगा। हम लोग डिजिटल रीड के थ्रू बटन की स्टेट को रीड कर सकते हैं, उसको सेव करवा सकते हैं और बाद में उस पर कंडीशन भी लगाई जा सकती है। तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि अगर आपके पास बटन पे वैल्यू हाई आ रही है तो एलईडी को हाई कर दिया जाएगा और अगर लो आ रही है तो एलईडी को लो कर दिया जाएगा। ये जो आपके पास पिन नंबर 2 और 13 है बटन के लिए और एलईडी के लिए, ये आपके पास पिन मैपिंग के अंदर क्या बनता है इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं दोबारा से। ये वाली एग्जांपल थी आपके पास जो सिर्फ हाई के लिए, हमने इसको फर्दर हाई और लो दोनों के लिए मॉडिफाई किया। तो ऑर्डिनो की पिन नंबर 2 का मतलब है एटमेगा की पिन नंबर 14 और 13 नंबर पिन जैसे एलईडी कनेक्टेड है उसका मतलब है पिन नंबर 92। तो अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं दोबारा से, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी हेक्स फाइल का हमें एड्रेस पता चल जाएगा और अगर हम लोग सेम फाइल यूज कर रहे हैं प्रोटियस की तो सेम फाइल के अंदर वो एड्रेस पहले से सेव है, मतलब हम जितनी दफा चेंजेस कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपके सिस्टम के ऊपर आके ही अप्लाई हो रहा है। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये एलईडी ब्लिंकिंग का कोड नहीं है, ये आपके पास पुश बटन का केस है कि जब पुश बटन प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी, जब उसको लीव करेंगे मतलब 0 अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास लीव हो जानी चाहिए। क्योंकि हमने ये सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं किया ग्राउंड के साथ इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट ही रख रहा है। हम इसको ग्राउंड की तरफ भी स्विच कर सकते हैं इस सर्किट को चेंज करते हैं। अब मैं चलता हूं अपनी आखिरी एग्जांपल की तरफ जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमने एक सीरियल ट्रांसमिशन देखी थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ऑर्डिनो के ऊपर 2 पिन है TX RX के नाम से, उन पे आप डाटा सीरियली ट्रांसमिट कर सकते हो और रिसीव किया जा सकता है। उसके लिए हमने कहा था एक बॉड रेट डिफाइन किया जाता है serial.begin की कमांड के थ्रू जो कि 9600 यहाँ डिफाइन है और उसके बाद हम serial.print के अंदर ब्रैकेट्स में जो भी लिख देते हैं A, B या जो भी वैल्यू वो ट्रांसमिट कर दी जाती है। ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है, ये सीरियली आपके पास एक लेटर ASCII कैरेक्टर A सेंड करेगा, फिर 5 सेकंड वेट करेगा और फिर B को ट्रांसमिट कर देगा। अब अगर हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम लोग वापस चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ, हम लोग यहाँ पर ये प्रोग्राम लिख लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने पे ये इसकी हेक्स फाइल जनरेट कर देगा क्योंकि आपके पास हेक्स फाइल की लोकेशन इस सेम फाइल की है और प्रोटियस में भी हम लोग वही सेम लोकेशन यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो हम लोग प्रोटियस में जाके ये देख सकते हैं कि अगर इस सेम फाइल को रन किया जाए तो हम ये इस प्रोटियस की फिगर को देखें तो माइक्रो कंट्रोलर का TX सीरियल मॉनिटर के RX के साथ कनेक्टेड है और इसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर का RX सीरियल टर्मिनल के TX के साथ कनेक्टेड है और कंटिन्यूसली माइक्रो कंट्रोलर A या B कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट करता जा रहा है हर 5 सेकंड के बाद। तो इसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर को किसी GSM मॉड्यूल या किसी भी सीरियल डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और डेटा को एक एक करके दूसरे एंड तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये यहाँ तक पार्ट था। अब अगर हम लोग वापस चलें तो ये हमारी डिफरेंट एग्जांपल्स थी जिनको हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।